है वो आप समझ लीजिए अकबर की देन है। आप लोग जो एकजुट हैं, एक साथ बैठते रहते हैं, ये महान बादशाह अकबर, उसकी सोच अपने समय से 200 साल आगे थी। He was the greatest ruler the world has ever seen, not just India. अपने समय से 200 साल आगे था। अकबर पैदा हुआ था 1542 में और उसका देहांत हुआ 1605 में। उस समय यूरोप में मजहब के नाम पे कत्लेआम हो रहा था। कैथलिक्स प्रोटेस्टेंट्स को सब बच्चे औरतें सबको मार डालते थे और प्रोटेस्टेंट कैथलिक को 1572 में सेंट बार्थोलोम्यू मैसेकर हुआ। अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है, जो फ्रांस कैथलिक कंट्री है वहाँ 90% कैथलिक्स थे, 10% प्रोटेस्टेंट्स थे। प्रोटेस्टेंट्स को ह्यूजेनोस कहते थे। तो 1572 में ह्यूजेनोस का कत्लेआम हुआ फ्रांस में। इंग्लैंड में तमाम वो जो ब्लडी मैरी क्वीन थी, उन्होंने कितने प्रोटेस्टेंट्स को जला दिया, जिंदा जला दिया, बर्न्ड एट द स्टेक। उस समय अकबर की नीति थी सुलह ए कुल, यानी यूनिवर्सल टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजन, सब रिलीजन्स को बराबर इज्जत दी जाए। देखिए उसकी दीन इलाही पॉलिसी तो फेल हो गई। दीन इलाही जो उसने कॉमन रिलीजन बनाने की कोशिश की वो तो फेलियर थी, मगर जो दूसरी पॉलिसी थी सुलह कुल, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। यूनिवर्सल टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स, सबको बराबर इज्जत दो। हिंदू को बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप समझ सकते हैं, बीरबल, मान सिंह कमांडर्स इन द आर्मी, हाईएस्ट पोस्ट पे रखा गया, सबको बराबर इज्जत दी गई। और इसी पे चल रहा है। इन्हें अकबर इज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप जो हैं आज, वो अकबर की देन है, उसी पे चल रहा है हिंदुस्तान। और उसी नीति को आगे बढ़ाया पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कोलीग्स ने, जिन्होंने एक मॉडर्न सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको बराबर, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब दिया।